परम आदरणीय हमारे बीच में एआईसीसी के सेक्रेटरी विदित चौधरी जी, हमारे ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हरीश जनार्था जी, हमारे बीच में यहाँ मेयर साहब और हमारे बीच में चौहान साहब, खाची जी और हमारे जितने भी चेयरमैन यहाँ उपस्थित हैं, सभी जितने भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण, मैं आप सभी लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। ये बड़ी शॉर्ट कॉल में आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। भाइयों और बहनों, आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने एक 20 साल पहले जो लाया हुआ कानून था, जो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच थी, राहुल गांधी जी की सोच थी, एक आम व्यक्ति, शोषित वर्ग, गरीब व्यक्ति, उनको घर बैठे, घर द्वार जो रोजगार मिल रहा है, उसको बदलने का, महात्मा गांधी जी का नाम कुचलने का, उस पर बुलडोजर चलाने का कार्य जो केंद्र सरकार कर रही है, उसके विरोध में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मनरेगा क्या था? मनरेगा एक बहुत बड़ा कानून था और इस देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा कानून था। और जब मनरेगा हमने लाया था, कांग्रेस की सरकार ने लाया था, इस पे लगातार 2 महीने चर्चा हुई है सदन में, लगातार 2 महीने इस पे चर्चा हुई है। उसके बाद ये सेलेक्ट कमेटी को गया है, जिसमें भाजपा के भी सांसद शामिल थे और सर्वसम्मति से इसको पास किया गया, डिस्कशन के बाद पास किया गया था। और बहुत बड़ा कानून जिससे शोषित वर्ग, गरीब वर्ग को फायदा मिला है पूरे हिंदुस्तान में, उस कानून को आज तोड़ा गया है, उसको कुचला गया है और तोड़ मरोड़ कर आनन फानन में इन लोगों ने उसको 10 मिनट के अंदर संसद में पेश करके और रातों रात उसको पास कर दिया। हमारी आवाज हम इसलिए नहीं बोल रहे कि ये कानून कांग्रेस पार्टी ने लाया है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये कानून हमने गरीबों के लिए लाया है। ये हर गरीब का कानून है, हर शोषित वर्ग का कानून है, इसलिए हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लड़ाई लड़ रहे हैं एक आम व्यक्ति की, एक गरीब व्यक्ति की, जो अपनी रोटी अपने घर में कमाता था, अपने जमीन में कमाता था, अपने कार्यों में कमाता था। आज आपने देखा होगा बैकडोर से भाजपा वाले जब चुनाव नजदीक आते हैं तब कैसे कैसे लोगों के खाते में पैसे डालते हैं। और कांग्रेस का जो प्रयास था वो ये प्रयास था कि लोगों के कार्य भी हों, लोग अपने घर में कार्य भी करें और लोग जो शोषित वर्ग है, जो जिनकी कम जमीनें हैं, जिनका गुजारा नहीं होता है, उनको अपने घर से, अपने गांव से, अपने प्रदेश से और जगह पलायन न करना पड़े। पलायन को रोकने का सबसे बड़ा साधन मनरेगा था और मनरेगा से लोग उठे भी हैं। हमारा जो स्तर है वो उठा है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखना आपने कि मनरेगा एक ऐसा कार्य था लोगों के बीच में, जिसमें हम एक गारंटी थी कि आपने इतने दिन कार्य करना है, आपको इतने पैसे मिलने ही मिलने हैं। वो सही तरीके से थे, अपने कार्य करके थे, वो बैकडोर से नहीं थे। और हम विरोध करते हैं, आज आपने गांधी जी का नाम मनरेगा से हटा दिया, कल को आप करेंसी से हटा देंगे, ये भी आप कर सकते हैं। भाजपा की सरकार कुछ भी कर सकती है। हमारे करेंसी में बापू जी के फोटो है, वो करेंसी में सारी जगह आपको पता है देखने को मिलते हैं। कल को इन्होंने गांधी जी को करेंसी से भी हटा देना है। मोदी जी और शाह जी
एक साइड मोदी जी की फोटो लग जाएगी, एक साइड शाह जी की लग जाएगी, दोनों की फोटो लग जाएगी। और ये कार्य यही कर रहे हैं जो जितने भी हमने कानून बनाए, अभी विदित चौधरी जी ने बताया, हमने राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू फूड दिया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट दिया। इन्होंने सभी चीजों को तोड़ मरोड़ कर कुछ और कर दिया। और ये जरूर है, आप देख रहे होंगे पिछले 12-13 सालों से, जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई, इन लोगों ने क्या काम किया है। इन लोगों ने हिमाचल प्रदेश में जो मनरेगा को बहुत कमजोर किया है, यहाँ मनरेगा का पैसा देना बंद कर दिया है। यहाँ लोगों की जो हाजिरियां लगती थी उसमें कहते फेरबदल कर दिया, ताकि कम से कम लोग इसमें इंडक्ट हों और उनकी कम हाजिरियां लगे। पैसा नहीं आ रहा केंद्र सरकार से, हम अपना शेयर दे रहे हैं तब भी पैसा नहीं आ रहा। अब शेयर का जो स्तर है उसको किस तरह से बढ़ाया, 60-40 का रेशियो कर दिया, ताकि कई सरकारें हैं जो उसको अपना शेयर नहीं जमा करा पाएगी। इन सब चीजों को देखते हुए हम एक चीज बता देना चाहते हैं भाजपा को, हम शोषित वर्ग, गरीब आदमी की लड़ाई अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे, अंतिम वक्त तक हम लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई कोई कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई आम व्यक्ति की है। उस आम व्यक्ति की है जो गांव में अपनी रोजी रोटी कमाता था मनरेगा के माध्यम से। और महात्मा गांधी जी का नाम हम नहीं मिटने देंगे। वो हमारे राष्ट्रपिता हैं और हम बिल्कुल नहीं मिटने देंगे। हम इसकी लड़ाई अंतिम वक्त लड़ेंगे। और न केवल आज हमने शिमला से शुरुआत की है, हर जिलों में, हर चुनाव क्षेत्र में, हर गांव में हम इसका धरना प्रदर्शन करेंगे और हल्ला बोलेंगे केंद्र सरकार, ये झूठी सरकार, ये फरेब सरकार के खिलाफ। मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बड़ा प्रोग्राम जो हम 29 तारीख को बापू जी के स्टैच्यू के नीचे करने जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस प्रोग्राम में आएंगे, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण भी होंगे। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में आप भाग लें और एक मुंह तोड़ जवाब हमने केंद्र सरकार को देना है, उसमें आप हमारा सहयोग करें। हम इस कानून को नहीं मिटने देंगे। हम मनरेगा के लिए लड़ेंगे, आम व्यक्ति के लिए लड़ेंगे, शोषित वर्ग के लिए लड़ेंगे। ये हमने प्रण करना है। आप सभी लोग बहुत शॉर्ट पीरियड में हमारे समक्ष यहाँ आए, आपका धन्यवाद।